स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने किसको, हाइड्रोकार्बन को, जो कि रह गया था बीच में, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 4 लेक्चर्स के आ चुके हैं, 5वां लेक्चर है। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही बढ़िया है, आसान है और बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि पिछला वाला वीडियो जो आया है वो लगभग 47-48 मिनट का इंटर का वीडियो पड़ा है बाई नेम का। तो आज जो है वीडियो दूसरा वाला जो है छोटा रहेगा, 15 मिनट अप्रॉक्स रहेगी रेंज इसकी। और सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग, एल्कीन्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम उन सभी को आज क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आराम से कॉपी पेन लेकर के सामने बैठ जाइए वीडियो के, और शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में सबसे पहली हेडिंग क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, CnH2n। CnH2n की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज होने का रीजन क्या है इसका, कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम लोग डबल बॉन्ड को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो हमारे दोनों ही कार्बन की जो एक एक वैलेंसी है, मान लो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, यही तो है एल्कीन। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो यहाँ पर एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो हम एडिशन रिएक्शन, अगर हम कहेंगे क्या अनसेचुरेटेड है, तो कहेंगे यस दिस इज अनसेचुरेटेड। अगर ये नहीं था तो ये अनसेचुरेटेड था, ठीक है, अनसेचुरेटेड था। और अगर ये अनसेचुरेटेड है तो जाहिर सी बात है कि कौन सी रिएक्शंस को फॉलो करेगा भाई, एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कराएगा। क्या करेगा, कहेगा डायरेक्ट एडिशन कराओ हमारे, ठीक है। तो अनसेचुरेटेड होने की वजह से एडिशन रिएक्शन फॉलो होती हैं। और देखो दोनों ही रिएक्शन मैंने एडिशन लिखी है। पहला कौन सा है, एडिशन ऑफ डाईहैलोजन, डाईहैलोजन का डायरेक्ट एडिशन होता है। और दूसरा एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज मार्कोनी कर्व रूल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाई हैलोजन कैसे जुड़ेंगे। तो मान लो हमारे पास में क्या हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, बस इसी पर समझ लो। एक और रिएक्शन ले लेते हैं किसकी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की। और यहाँ पर क्या ले ले भाई, Br2, और यहाँ पर क्या ले ले, Cl2, ऐसे ले लिया। देखो डाई हैलोजन है ना, तो डाई हैलोजन डायरेक्ट क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। सोल्यूशन की प्रेजेंट होनी चाहिए CCl4 की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन करा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की नीड हमें होगी ही। और ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और एक Br किससे जुड़ जाएगा, इससे, और दूसरा वाला Br इससे। तो क्या बनेगा भाई, CH2 सिंगल कौन सा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी लग गया आकर के Br, और यहाँ पर भी लग गया आकर के Br, ठीक है। तो देखो जो कैसी रिएक्शन हुई, एडिशन हुई, डायरेक्ट एडिशन है किसका, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन के दोनों ये एटम एक एक कार्बन एटम सेंटर से जाकर के जुड़ गए। सिमिलरली अगर यहाँ बात करें तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ, अनसेचुरेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो अनसेचुरेशन है जहाँ पर, बस वहीं पर दोनों क्लोरीन जोड़ दो। तो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये कंपाउंड आपका आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि एडिशन ऑफ डाई हैलोजन कैसे होता है। अब देखो, अगर अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डाई हैलोजन की, अब अगर हम लोग बात करें किसकी, हैलोजन हैलाइड की, HX की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे दो चीजें देख लो। हम लोगों ने देखा था कि एल्कीन दो तरीके की थी। फर्स्ट वन थी सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या थी, जिनके दोनों तरफ का एनवायरनमेंट सेम था, यानी कि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड, डबल बॉन्ड के राइट साइड जो एनवायरनमेंट था वो एक जैसा था, तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन थी। अगर अलग अलग था तो असिमेट्रिकल एल्कीन थी। देखो मैं एग्जांपल भी लेता चल रहा हूँ, ऊपर वाली सिमेट्रिकल है, नीचे वाली असिमेट्रिकल है। तो अगर बहुत ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। नीट हो या IIT-JEE हो, दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ लो कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो और हम इसके साथ में क्या डाल दें, HCl डाल दें, क्या डाल दें, HCl डाल दें। एक क्या कर ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो और इसके साथ में भी हम क्या डाल दें, मान लो HBr डाल दें, तो कब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है किससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो, और Cl किससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे ये बनेगा CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये बनेगा। हेलो एल्केन फॉर्मेशन है, यहाँ पर लिख लो, दोनों में ही क्या बन रहे हैं, हेलो एल्केन फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो अगर अच्छा इसका उल्टा करके देखें, यानी कि Cl को किससे जोड़ें, इससे ना जोड़ करके किससे जोड़ेंगे, Cl को, हाइड्रोजन को इससे जोड़ा था इस वाले से, और Cl को इससे जोड़ा था। इस बार क्या करेंगे, क्लोरीन को इससे जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को इससे जोड़ेंगे। तो क्या मिल सकता है हमें, देखो हमें मिल सकता है CH2 Cl और CH3। देखो ये दोनों ही क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों ही सेम कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड, कोई आइसोमर नहीं है भाई साहब। बहुत ध्यान से देखिए, CH3 CH2 Cl है, कॉर्नर पे Cl जुड़ा है, CH3 CH2 Cl है, नाम लिखोगे क्या आएगा 1,2, ठीक है। तो क्या आएगा, क्लोरोएथेन, इसका नाम भी आएगा क्लोरोएथेन। जब IUPAC नाम सेम है तो आप कैसे कह सकते हो कि आइसोमर है, समझ रहे हो बात को। तो ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। बट अगर बात यहाँ की करूं तो देखिए दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। कौन कौन से, पहले साफ कर देता हूं, फिर इस रिएक्शन को क्या करता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए नोट कर लीजिए, पहले जितना है उतना नोट कर लो सभी लोग।
हाँ भाई, अब सुनो आगे की कहानी, केवल ऊपर वाला मिटा रहा हूं, नीचे वाला लिखा रहने दूंगा। अब नीचे वाली रिएक्शन को पहले एक बार लिखो। क्या है रिएक्शन? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ने जा रहे हैं HBr। ठीक है, तो दो चीजें पॉसिबल है। पहला क्या पॉसिबल है? पहला है कि भाई ये हाइड्रोजन जुड़े यहाँ, ये हाइड्रोजन जुड़े कहाँ? यहाँ, और ये वाला Br जुड़े यहाँ। तो अगर ऐसा होता है तो मिलेगा CH3 CH Br और क्या मिल जाएगा? CH3। एक और कंडीशन थी कि हाइड्रोजन यहां ना जुड़ करके यहां जुड़ता और Br यहां जुड़ता, तो क्या मिलता हमें? CH3 CH2 और CH2 और क्या मिलता? Br मिलता। तो देखो अब ये आइसोमर है, दे आर आइसोमर। कौन से आइसोमर हैं? पोजीशन आइसोमर है दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर, इसका नाम क्या होएगा? 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन तो जानते होगे, और ये है 1 ब्रोमो। ठीक है, तो ये आइसोमर बने। अब बताइए आप लोग कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा? बन तो दोनों सकते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इसके लिए यूज होता है मार्कोनिकॉफ का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है? यहां देखो, इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं जो ये रूल कहता है। ये रूल कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ HX विल बी एडेड at that center at which the number of hydrogen atom is minimum। ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट होगा माइनस वाला, यानी कि जो हेलोजन माइनस होगा, वो उस सेंटर पे, वो उस कार्बन सेंटर पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। ठीक है, तो जरा देखो, ये अनसैचुरेटेड पार्ट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है। तो अगर हम लोग मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये Br इस पर जुड़ेगा और CH2 पर H जुड़ेगा करके, यानी कि तब ये प्रोडक्ट आएगा। अगर हम लोग इसको देखें तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा भाई इनको नाम दे देते हैं, इसको कहेंगे MKV प्रोडक्ट। MKV का मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, इसे कहेंगे एंटी MKV प्रोडक्ट। एंटी MKV प्रोडक्ट, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। तो अगर जेंडर नॉर्मल कंडीशन है, कोई भी इधर उधर की कंडीशन नहीं दी गई, तो आपका MKV प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा। ठीक है, ये ज्यादा बनेगा और ये वाला कम बनेगा। तो अब बात आती है कि क्या ये वाला कभी बन सकता है? क्या ये वाला कभी बनेगा? तो हाँ भाई बनेगा। कब बनेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परऑक्साइड। अगर आपके क्या है? ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस है। ठीक, ऑर्गेनिक परऑक्साइड का मतलब कैसे? जैसे C6H5CO का होल ट्वाइस O2, अगर इसकी प्रेजेंस आ गई तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर हो जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और यहीं से पूछा जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ पूछता है, रिएक्शन दी होगी और साथ में क्या दे देगा? साथ में आपको ऑर्गेनिक का परऑक्साइड दे देगा कोई भी। ठीक है, परऑक्साइड जानते हो ना, जहां पर ये लिंकेज हो O और O, ये होता है हाइड्रोजन का परऑक्साइड। इन दोनों को हटाओ और R लगाओ, यानी एल्किल ग्रुप लगाओ, तो ये बन गए ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस दे देगा और इन दोनों में से दोनों ही ऑप्शन में होंगे। तो अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो MKV प्रोडक्ट आपका आंसर होगा, और अगर ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस है तो एंटी MKV प्रोडक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इस बात को, बढ़ते हैं आगे। अगली वाली और अच्छी है रिएक्शन, नोट कर लिया सभी ने? 2 और बची हैं, बस कर लो, 5 मिनट लगेंगे बस खत्म करने में। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो होता क्या है इसमें? होता है कि सबसे पहली बात तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो, यानी कि O3 जो है, वो हमारे अनसेचुरेटेड पार्ट से डायरेक्ट ऐड होता है जाकर के। फिर जब उसे Zn जिंक और पानी ZnH2O की प्रेजेंस में उसे ट्रीट कराते हैं हम लोग, तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलते हैं एल्डिहाइड मिलते हैं, बेसिक एल्डिहाइड मिलते हैं। देखिए कैसे मिलेंगे। मान लो आपके पास में क्या हो? आपके पास में हो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे हुई? O3 से हुई। तो O3 को हमें जोड़ना है तो जाहिर सी बात है कि हम नॉर्मली तो जोड़ नहीं सकते, हमें O लिंकेज O तो लानी ही पड़ेगी, 100% तय है। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा CH3 CH, इससे एक O जुड़ेगा
एक O यहाँ पर जुड़ेगा, एक CH2 यहाँ पर जुड़ेगा, एक O यहाँ आएगा और ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको इस तरीके का कुछ मिलेगा आकर के। तो ये देखो इसके सारे बॉन्ड पूरे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये वाले जो दोनों बॉन्ड थे टूट जाएंगे। अब अगर हम इसे किसकी प्रेजेंस दे दें, हम दे दें इसमें Zn प्लस वाटर, क्या डाल दें, जिंक विद वाटर, तो आपको मिल जाएगा CH3CHO पहली नंबर पे। तो देखो CH3CHO ये अलग हो जाएगा और देखो HCHO अलग हो जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3CHO प्लस HCHO। ठीक है, तो देखो CHO तो था ही आपके पास में, देखो इतनी चीज अलग हुई, CH3CHO ये अलग निकला और उधर बचा क्या आपका HCHO। ठीक, तो कौन कौन से मिले, देखो ये आपको मिला एसिटाल्डिहाइड और ये क्या मिला आपको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये प्रेजेंस, ये जो पहली ओजोनोलिसिस तो केवल इतने को कहते हैं, ये आगे रिएक्शन जब बढ़ाई जाती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए, तो ओजोनोलिसिस को आगे लिख लो क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा चलिए, ये हो गई तीसरी। चौथी और लास्ट, इसको कर ले पॉलीमराइजेशन। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। पॉली मतलब होता है बहुत सारी यूनिट को जोड़ना, ठीक है। जो मर होता है, ये शब्द मर, पॉलीमर, पॉलीमर, तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे यानी कि मेनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। तो जब बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और यहां पर लिख लो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीइथाइलिन। जो पॉलीइथाइलिन हम लोग यूज करते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तो देखिए क्या होता है, हमारे जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हम लोग क्या लाते हैं, N लाते हैं, N मॉलिक्यूल इसके ले आते हैं, ठीक। और इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई प्रेशर देते हैं, और साथ में कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट यूज होते हैं, पूरी तरीके से आप आगे पढ़ोगे। तो जो ये वाले बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड सारे, ये जो पाई बॉन्ड है सारे टूट जाएंगे और सिंगल बॉन्ड से पूरी चेन जुड़ जाएगी। यानी कि आपको मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी जुड़ा, और जितने आप लेकर के चले होगे उतने मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो ये होते, देखो यहाँ पर कितने थे, कई सारे CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 थे और वो सारे के सारे एक सिंगल चेन में जुड़ गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीइथाइलिन, इसे कहते हैं पॉलीइथाइलिन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी आपके एल्कीन्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पूरा एल्काइन एक साथ निपटा दें, यानी कि एल्काइन की बेसिक प्रॉपर्टी, जनरल, फिजिकल, प्रिपरेशन, और उसके साथ में क्या, उसके साथ में हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे निपटा दें। तो बस ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी का पूरा पार्ट आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।